फिर एक बात बताओ, तुम इसे बीमारी काटने वाले हो, फिर अपने बड़का ने मेडिकल का कोर्स क्यों करवाते हो? क्या जरूरत है? फिर सारे हॉस्पिटल खुलवाओ। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं लाऊंगा मोदी जी कर जी, जितने हॉस्पिटल है सारे खुलवाओ जी, मैं काटूंगा मेरी या बाँ। सुनो मेरी बात, एक डॉक्टर ऑपरेशन द्वारा इस बाजू को जोड़ सकता है, एक पाखंडी जो साथ झाड़ा लावे है, लोगों ने बकावा है, मेरी बाँ जोड़ कर दिखा दो, सारी प्रॉपर्टी उसका नाम कर दूंगा मैं। क्यों बका रहे हो लोगों ने? बाबा है क्या, माता है कि क्या है ये? नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। अंधविश्वास, पाखंडवाद किस तरह से देश के अंदर आज भी अपनी जड़ें जमाए हुए है। रोजाना ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है जिनको देखकर सभी चकित रह जाते हैं, लोग खिल्लियां उड़ाते हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि 20 वर्ष पूर्व एक महिला की मौत हो गई थी और आज उसके परिवार वाले उसकी आत्मा को लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। यानी 20 वर्ष के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और वहां तंत्र विद्या कराई गई, तांत्रिक भी साथ था। और यह बताया जा रहा है कि जैसे ही वह जिला अस्पताल पहुंचे और तांत्रिक को लेकर पहुंचे तो वहां पर लोग हक्का बक्का रह गए, डॉक्टर भी चौंक गए कि ये क्या है, आत्मा की क्या बात हो रही है। वहीं हम आपको बताएं कि पूरा मामला 20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन के रतनाम में एक महिला की कुत्ते के काटने से मौत हुई थी, जिसका नाम ढाकी देवी था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद उसके परिवार वालों को यह लगा कि उसकी आत्मा हमें परेशान करती है। यानी परिवार की एक महिला के अंदर उसकी आत्मा आती है। और जैसे ही उन्होंने तांत्रिक को यह बात बताई तो एक तांत्रिक जिसका नाम बताया जा रहा है करण सिंह को यह बात बताई गई तो करण सिंह ने कहा कि जो आदमी जहां मरता है, जिस जगह मरता है, वहां पर उसकी आत्मा भटकती है। और उस ढाका देवी की जो मौत जिला अस्पताल में हुई थी तो उसकी आत्मा को कैप्चर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको मनाने के लिए हमें जिला अस्पताल ही पहुंचना पड़ेगा। परिवार वाले मान गए और जिस महिला के अंदर वह आत्मा आती थी, जिसके सिर वह आत्मा आती थी कह सकते हम, उस महिला के हाथ में चने दे दिए गए, लोहे के चने, और अस्पताल में ले जाकर उससे मंत्र जाप कराए गए। और जो तांत्रिक था करण सिंह नाम का, वह भी वहाँ पर तांत्रिक विद्याएं कर रहा था। और जैसे ही अस्पताल के लोगों को इसकी भनक लगी तो वह भी चकित हो गए। और इसके बाद वहाँ मीडिया वाले पहुँचे, मीडिया वालों ने खुलासा किया और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी आज के देश में जहाँ बताया जाता है कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन आज कुछ जगह शिक्षा के अभाव के कारण, खासतौर पर महिलाओं की जिनके दिमाग मानसिक गुलाम है, यानी कि दिमागी रूप से जो कह सकते हैं कि जिनकी नसबंदी हो चुकी है, उन महिलाओं के अंदर आज भी भूत प्रेत, पिशाच, जिंद, ऐसी ऐसी बातें आती है जो हम देखते हैं अक्सर। और इस चीज़ के ऊपर हरियाणा के एक सिंगर ने सवाल जवाब किए एक प्रोग्राम के दौरान। उसने कहा कि यदि ये आत्मा किसी के अंदर आती है तो सब गलत है। यानी कि यदि आत्मा आती ही है तो वह किसी के अंदर भगत सिंह की आत्मा क्यों नहीं आती? भगत सिंह की आत्मा क्यों नहीं आंदा? बताओ। चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आंदा? झांसी की रानी क्यों नहीं आंदी? यकीन मानना, जिस दिन इस देश के लोगों में भगत सिंह आना क्या ना, इस देश में भ्रष्टाचार तो अभी नहीं पाओगा। बकवास करते हैं सब। क्या है? बाबा बढ़ गया, माता बढ़ गई। गारंटी देता हूं मैं, ये बकवास है। बहन जी बैठ जाओ आप। हाँ बोलो, हाँ बताओ। नहीं बताओ आप, सारी बकवास है 100%। में कांध में टक्कर क्या कौन मारते, उनमें बाबे बड़े बढ़ हैं। एक बात बताओ, जवाब दूंगा तारे में माता बड़ी आजे, बाबा आजे, दुकानदारी तोड़े हैं, सनातन धर्म का बट्ठा गोल कर दिया पाखंडिया ने, नाशा ही न कर दिया। किसी दूसरे धर्म में तुमने कदे देखा फलाना देवता बढ़ रहा? मारा वाले बोंदू हैं, मारे धर्म का बट्ठा गोल खुद देख रहे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, यानी इतने क्रांतिकारी हुए और ऐसे क्रांतिकारी हुए जो कि फांसी से मारे गए, फांसी की सजा मिलने के बाद जो मरे, उनकी आत्मा आज तक हमने किसी के अंदर आती नहीं देखी। यदि आत्मा आती
तो रोजाना इतने मुर्गे काटे जाते हैं, रोजाना इतनी भैंसें हलाल होती है, उनकी आत्मा क्यों किसी के अंदर नहीं आती? आत्मा तो आत्मा होती है, किसी भी प्रकार की हो चाहे, वह क्यों किसी को नहीं सताती? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि आज तक किसी महापुरुष की आत्मा किसी के अंदर क्यों नहीं आई, उनके परिजनों के या उनके परिवार वालों के अंदर भी नहीं पाई गई। कहते हैं कि आत्मा अपने लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं जो कि तार्किक सवाल है, और इनके ऊपर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अंधविश्वास जो जड़े जमाए हुआ है, इस अंधविश्वास से निकालने के लिए समाज को जागृत करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पाखंडवाद की दुकानें चल रही है, यानी कि ऐसी ऐसी कथाएं कराई जाती है, दिव्य दरबार लगाए जाते हैं, जहां पर लोग सेनापति का हवाला देकर, यानी कि जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की यदि हम बात करें, बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें सेनापति का हवाला देता है कि सेनापति पटक नहीं लगा, सेनापति से उठा पटक, इस तरीके की बातें। कि ऐसे कौन से सेनापति है जो दिखाई नहीं देते? बस धर्म की आड़ में ये दुकानें चलाई जा रही है। और बहुत सारी ऐसे कथावाचकों को हम देखते हैं कि मन की बात बता देता है। जब मन की बात बता देता है तो अभी उड़ीसा के अंदर जो ट्रेन हादसा हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे इस तरीके के जो आपदाएं आई, कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो क्यों नहीं ये बताते, इनके जो सेनापति है क्यों नहीं इनको बताते? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जब जिनसे सवाल किया जाता है तो ये उसका गोलमोल जवाब कर देते हैं और हवाला दे देते हैं उस इष्ट का कि वह सब वही जानता है, हम कुछ नहीं जानते। यानी इस तरीके का बचाव भी कर लेते हैं। और आज के दौर के अंदर जो हम देखते हैं कि ये पाखंडवाद की जो दुकानें चल रही है, इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा अंधविश्वास पनप रहा है। उस अलौकिक शक्ति का हवाला देकर, जो कि अदृश्य है, उसका हवाला देकर ये अपनी दुकान तो चला लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज व देश के लिए बहुत हानिकारक ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है जो कि आज इन महिलाओं को भुगतनी पड़ती है। ये महिलाएं पहुंची जिला अस्पताल में और वहां जाने के बाद वही दिखा दिया कि जिस पर लोग हंसेंगे। यानी कि आत्मा को लेने पहुंचे थे परिवार वाले लोग, और कुछ मरीज को भी गवाह बनाया गया वहां। और 20 वर्ष पूर्व जिस ढाका देवी की मृत्यु हुई थी कुत्ते के काटने से उपचार के दौरान, उस ढाका देवी की आत्मा 20 वर्ष बाद तक अब तक भी उस अस्पताल में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी इस चीज़ को देखकर जो सवाल उठाया गया, जो हमने पहले बताया कि आत्मा तो आत्मा होती है। यदि सरदार भगत सिंह की आत्मा किसी के अंदर आ जाए तो देश का उद्धार हो जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी की आत्मा क्यों किसी के अंदर नहीं आती? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस चीज़ को देखकर हमारी जो अपनी प्रतिक्रिया, हमारा विश्लेषण है, वह यही है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को, ये महिलाएं सबसे ज़्यादा इसके अंदर जकड़ी होती है, आबरू लुट जाती है। बहुत सारी ऐसी खबरें वायरल होती है कि तांत्रिक ने तंत्र विद्या करने के दौरान महिला का जो काम काज बिगड़ रहा था उसको फुसलाकर, लालच देकर, उसके दौरान महिला के साथ काफ़ी लंबे समय से यौन शोषण करता था। ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है। यानी कि महिलाएं इतनी बेबस हो जाती है, मजबूर हो जाती है इस मानसिक गुलामी के कारण, जो दिमाग की नसबंदी हुई है इसके कारण। यानी सैकड़ों वर्षों की, हजारों वर्षों की जो आज भी गुलामी झेल रही है, उसके कारण आज महिलाओं का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है इस अंधविश्वास पाखंडवाद के चलते। और पुरुष इसकी चपेट में आ जाते हैं, सोचते हैं कि घर की बरकत, घर की सुख शांति बनी रहे। जैसे महिला कह रही है, चलो इसकी मान लेते वरना घर में कलेश होगा। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, बहुत ऐसे ऐसे हमारे सामने आते हैं। ये रूढ़िवादी परंपराएं बनी हुई, तीज त्योहार, करवा चौथ रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं बहुत सारे। तार्किक, यदि कोई व्यक्ति अपना यूज करता है, माइंड, तार्किक दिमाग यूज करता है, सवाल खड़े होते हैं कि यदि इससे ही पुरुष की उम्र लंबी हो जाए, पति की उम्र लंबी हो जाए, तो ये जो रोज़ाना महिलाएं विधवा होती है। और दूसरी बात यहाँ आती है महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। उसके अंदर जो संवाद किया गया, बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए धोंडी राव व ज्योतिबा के बीच में, कि ब्रह्मा के मुख से यदि ब्राह्मण पैदा हुआ, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए गए, तो उसके मुख में महामारी भी होती होगी जो महीने की होती है।
यदि ब्रह्मा की जांघों से, जंघाओं से वैश्य पैदा किया गया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा किया गया, पैरों से शूद्र पैदा किया गया, तो उस ब्रह्मा के अंदर इतनी पावर थी क्या नहीं थी, जो कि विदेशों के अंदर, अंग्रेजों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, क्या ब्रह्मा ने उनको कहाँ से पैदा किया? ये भी सवाल खड़ा किया उस किताब के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर, गुलामगिरी जो हमने पढ़ा। यानी उससे बहुत नॉलेज मिलती है, ऊर्जा मिलती है यदि उसको समाज पढ़े। अंधविश्वास, पाखंडवाद की दुकानें बंद हो सकती है यदि गुलामगिरी को पढ़ा जाए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है, जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि जिस घर के अंदर भूत प्रेत, विषाद, जिंद यदि कभी ना आए तो वह घर होगा अम्बेडकरवादी घर। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, बहुजन जितने भी महापुरुष, संत श्रोमणी रविदास जी, कबीर जी, घासीदास जी, बहुत सारे हमारे दर्जनों महापुरुष, कुछ के हम नाम जानते हैं, यदि उनकी घरों के अंदर तस्वीरें लगा दी जाए, उनके विचारों पर चला जाए, तो किसी घर के अंदर ऐसे कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होगी। यानी कि उसी घर में ये सब चीज़ें आती है जहाँ पर हमारे महापुरुषों का, बहुजन महापुरुषों का कोई चैप्टर नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती। तो इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।